सीताराम मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब मुनि बोले भरत सन, सब संकोच तज तात। कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहाउ हृदय कह बात। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। सुनि मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई। लखी अपने सिर सब छरु भारू, कहि न सकहि कछु करहि विचारू। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर, गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर, सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते। वे विचार करने लगे। पुलक शरीर सभा भय ठाढ़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एहि ते अधिक कहाओ मैं कहा। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निबाह दिया। जो कुछ मैं कह सकता था वो उन्होंने ही कह दिया। इससे अधिक मैं क्या कहूँ। मैं जानऊ निज नाथ सुभाऊ, अपराधी ऊपर कोहन काऊ। मोह पर कृपा सनेहु विशेषी, खेलत खुनिस न कबहु देखी। शिशुप, अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ। वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी अप्रसन्नता नहीं देखी है। शिशुपन ते परिहरेउ न संगु, कबहु न कीन मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीति जिए जोही, हारे हु खेल जीता वही मोही। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा है, अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते रहे हैं। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। महु सनेह सकोच बस, सन्मुख कही न बैन। दर्शन त्रपति न आजु लगी, प्रेम पियासे नैन। मैंने भी प्रेम और संकोच वश कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए हैं। विधि न सक्यउ सही मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिस पारा। यहु कहत मोहि आजु न शोभा, अपनी समुझी साधु सुचि को भा। परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका। उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। मातु मंदी में साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली। परई की कोदब बाली सुशाली, मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ। ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ करोड़ दुराचारों के समान है। क्या कोदों की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोंगी मोती उत्पन्न कर सकती है? सपन्यहु दो सकले सुन काहू, मोर अभाग उदधि अवगाहू। बिनु समझे निज अग परिपाकू, जारिए जाए जननी कही काकू। बिनु समझे निज अग परिपाकू, जारियू जाए जननी कही काकू। स्वप्न में भी किसी को दोष का लेश भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया है। हृदय हेरि हार्यु सब ओरा, एक ही भांति भले इस भल मोरा। गुरु गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोहिनीक परिणामू। मैं अपने हृदय में सब ओर खोज कर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही निश्चय ही मेरा भला है, वो यह है कि गुरु महाराज सर्व समर्थ हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है।
साधु सभा गुरु निकट प्रभु, काहू सुतल सती भाऊ। प्रेम प्रपंच की झूठ फुर, जानहि मुर रघुराव। जानहि मुनि रघुराव। साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच, झूठ है या सच, इसे मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। भूपति मरण प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगत सब साखी। देखी न जाहि बिकल महतारी, जरहि दुसह जरपुर नर नारी। प्रेम के प्रण को निभा कर महाराज का मरना और माता की कुबुद्धि दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल है, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुसह ताप से जल रहे हैं। मही सकल अनरथ कर मूला, सो सुनि समुझ सही सब सूला। सुनि बन गवन कीन रघुनाथा, करि मुनि बेश लखन सिय साथा। बिनु पान निधि पया देहि पाए, शंकर साखी रहो एहि घाये। बहुरी निहारी निषाद सनेहु, कुलिस कठिन उर भयउ न बेहु। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ, ये सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण कर बिना जूते पहने पैदल ही वन को चले गए हैं। ये सुनकर शंकर जी साक्षी हैं, इस घाव से भी मैं जीता रह गया। ये सुनते ही मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, ये फटा नहीं। अब सब आखिन देखूं आई, जियत जीव जड़ सब ही सहाई। जिननि निरखी मग सापिन बीछी, तजहि विषम विषु तामस तीछी। अब यहाँ आकर सब आंखों देख लिया, यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहारेगा। जिनको देखकर रास्ते की सापिनी और बिच्छी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती है। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और तेई रघुनंदन लखन सिय, अनहित लागे जाहि। तासु तनय तज दुसह दुख, दयउ सहावै काहि। वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता, जिसको शत्रु जान पड़े, उस कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़कर दैव दुसह दुख और किसे सहावेगा। सुनि अति बिकल भरत बरबानी, आरति प्रीति विनय नय सानी। शोक मगन सब सभा खभारू, मनहु कमल बन परउ तुषारू। अत्यंत व्याकुल तथा दुख प्रेम विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध की मुनि ज्ञानी। बोले उचित बचन रघुनंदु, दिन कर कुल कैरव बन चंदू। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले। तात जाय जिय करहु गलानी, ईस अधीन जीव गति जानी। तीनी काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। उर आनत तुम पर कुटिलाई, जाई लोक पर लोक नसाई। दोषु दे जननी जड़ते, जिन गुरु साधु सभा नहीं सेई। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक यहाँ के सुख यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
अब मिटी है पाप प्रचंड प्रपंच सब अखिल अमंगल भार। लोक सुजस पर लोक सुखु सुमिरत नाम तुम्हार। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाते हैं तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। कहूँ सुभाव सत्य शिव साखी भरत भूमि रही राउरी राखी। तात कुतरक करहु जन जाए बैर प्रेम नहीं दुरई दुराए। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ, शिव जी साक्षी है, ये पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क न करो, वैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते हैं। मुनिगण निकट बिहग मृग जाहि बाधक बधिक बिलो की पराही। हित अनहित पशु पक्षी जाना मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। पंछी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं, फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। तात तुम ही मैं जानौनी के करऊं काह असमंजस जी के। राख्यहूँ सत्य मोह राख्यहूँ राय सत्य मोहि त्यागी तनु परिहरऊ प्रेम पन लागी। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूं, जी में बड़ा असमंजस है, दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। तासु बचन में तत मन सोचू ते अधिक तुम्हार संकोचू। तापर गुरु मोहि आय सुदीना अवश्य जो काऊ चाहू सोई कीना। उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मनु प्रसन्न करि सकुच तजी कहु करो सोई आजू। सत्य संध रघुबर बचन सुनिभा सुखी समाजू। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। असुर गण सहित सभय सुर राजू सोचहि चाहत होन अकाजू। बनत बनत उपाउ उपाउ करत कछु नाही राम शरण सबके मन माही। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण गए। बहुरी बिचारी परस्पर कहाही रघुपति भगति भगति बस आही। सुधि करी अम्बरीश दुर्वासा भेसुर सुरपति निपट निराशा। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्ति के वश हैं। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। सहे सुरन बहुकाल विषादा नर हरि किए प्रगट प्रहलादा। लगी लगी कान कहाई धुनि माथा अब सुर काज भरत कहे हाथा। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग लग कर और सिर धुन धुन कर कहते हैं कि अब देवताओं का काम भरत जी के हाथ है। आन उपाउ न देखिए देवा मानत राम सुसेवक सेवा। ये सप्रेम सुमिरहु सब भरत ही निज गुणशील राम बस करतहि। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अतएव अपने गुण और शील से श्री राम जी को वश में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुनि सुरमत सुर गुर कहु भल तुम्हार बड़ भाग।
सकल सुमंगल मूल जग भरत चरण अनुराग। देवताओं का मत सुनकर देव गुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीताराम।